सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल आयुष एजुवर्ल्ड। सो आज हम करने वाले हैं हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल AWS का जो है EC2। हमने लास्ट वीडियोस में इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस कर लिए थे जो भी हम आज इस इंस्टेंस में यूज करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना गूगल पर लिखना होगा AWS लिखने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ये फर्स्ट साइट आएगी। तो आपको इस फर्स्ट AWS अमेजॉन वेब सर्विसेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके, सो मेरा नेटवर्क स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आएगा साइन इन टू द कंसोल, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने क्लिक किया तो आपको आएगा ऑप्शन रूट यूजर और IAM यूजर से साइन इन करने का। तो आपने जिस तरह से आपने रूट यूजर की आईडी बनाई है तो आपको रूट यूजर से साइन इन करना है अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के। मेरा साइन इन था इसलिए मेरा साइन इन हो गया है। अभी आपको ना इसी पर क्लिक करना है, बट आपको अगर जरूरी नहीं कि ऐसा इंटरफेस आपके सामने आए, आपके सामने कुछ डिफरेंट भी आ सकता है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे हैं। बट ये सारे मेरे रिसेंटली विजिटेड टैब्स हैं इसलिए यहाँ पर है। अगर यहाँ ना हो तो आपको ना यहाँ पर सर्च कर लेना है EC2। सर्च बार दिया है तो आपको वहाँ पर EC2 सर्च करना है। इसका ना ये ना बहुत ही फ्लेक्सिबल इंटरफेस है। इसमें AWS में तो सब कुछ इजीली आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आपको बस यहाँ पर सर्च करना है EC2 और फिर वहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है लॉन्च इंस्टेंस पर। ओके, सो ये जो भी हमारी AWS की सर्विस होती है ना, वो एक रीजन स्पेसिफिक सर्विस होती है। यहाँ पर आप ओके, सो आपको यहाँ पर दिखेगा रीजन मुंबई। तो ये सारे हमारे रीजन्स होते हैं। अगर आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे मुंबई पर तो आपको यहाँ पर ये सारे रीजन्स दिखेंगे। जैसे हमने जो रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन डिस्कस किए थे तो ये हमारे सारे के सारे रीजन्स हैं। नॉर्थ वर्जीनिया, ओहायो, कैलिफोर्निया, ओरिगोन, मुंबई, ओसाका, सियोल, सिंगापुर, सिडनी, ऐसे हमारे पास है 32 रीजन है। 102 अवेलेबिलिटी जोन्स है। इसी के अंदर हमारे होते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स। ओके, सो आपको सिलेक्ट करना है रीजन। आप कोई भी रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप एक या दो रीजन पर ही ज़्यादातर काम करें। दो रीजन आप सिलेक्ट करके रखिए। मैं मुंबई और ओसाका पे करूँगी तो आप कोई भी दो रीजन पर ही सिलेक्ट करके रखिए और उसी पर काम कीजिए ताकि आपको बिल ज़्यादा जनरेट होकर ना आए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर हम कुछ गलत सर्विसेज यूज़ कर लेते हैं ना तो हमारा बहुत ज़्यादा बिल भी आ सकता है। तो आपका ज़्यादा बिल ना आए इसलिए आप मिनिमम चीज़ें कीजिए बट उन्हें ही अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो हमारा रीजन जो है हमने मुंबई ही चूज़ करके रखा है तो मुंबई रीजन में ही अपना एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लॉन्च इंस्टेंस। तो ये जो लॉन्च इंस्टेंस है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपने इंस्टेंस का नाम देना है। जैसे कि मैंने अपने इंस्टेंस का नाम दे दिया है test1। तो मैंने अपना फर्स्ट इंस्टेंस क्रिएट किया है test1 नाम से। यहाँ पर मैंने इसका नेम दिया है test1। अब यहाँ पर ये क्या है EMI, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था EMI के बारे में अमेजॉन मशीन इमेज। यहाँ पर ये सारे EMI है। ब्राउज मोर EMI पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे के सारे EMI दिखेंगे। यहाँ पर AWS के हैं, macOS के रेड हैट के हैं, माइक्रोसॉफ्ट के EMIs हैं। तो आपको ना इसमें से फ्री वाले EMI यूज करने हैं जिसके ऊपर भी फ्री एलिजिबल लिखा होगा। तो जैसे कि ये लिखा है फ्री टियर एलिजिबल, बट ये जो है वो लिनक्स के EMI है। अभी हम पहले स्टार्टिंग में विंडोज पर काम करेंगे, विंडोज की EMI के ऊपर देखेंगे, उसके बाद में हम लिनक्स के ऊपर आएंगे। क्योंकि लिनक्स के ऊपर हम एकदम से जंप करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, इसलिए थोड़ा सा हम इजी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये फ्री टियर का है 2022 डेटा सेंटर। हम ये वाला लेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसको। इस EMI को हमने सिलेक्ट किया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2022 बेस आप कोई भी यूज कर सकते हैं बट उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि फ्री टियर होना चाहिए, तभी आप उसको यूज कीजिए, नहीं तो आपका बिल जनरेट होगा। ओके, अभी हम देखते हैं यहाँ पर है इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं जैसे कि T2.micro, नैनो, स्मॉल, मीडियम, T2.large, एक्स लार्ज। तो इस टाइप से होते हैं। बट अगर आपको फ्री सर्विसेज यूज करना है कि आपका बिल ना है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही हमें एलिजिबल दिख रहा है, फ्री एलिजिबल दिख रहा है हमें T2.micro। तो हम यहाँ पर सिर्फ T2.micro का ही यूज करेंगे। तो ये क्या होते हैं, इसमें ना हमें कुछ स्पेस मिलती है जैसे कि 1 GB की मेमोरी इसके ऊपर लिखा है। 1 CPU मिलेगा, 1 कोर CPU, 1 GB मेमोरी मिलेगी। और ऐसे ही अलग अलग हैं जो इसमें भी लिखा है कि 1 CPU 0.5 GB मेमोरी मिलेगी। अगर हम देखें T2.large का तो इसमें हमें 2 CPU 8 GB मेमोरी मिलती है। T2.x large इससे भी डबल है, इसमें 4 CPU है, 16 GB की मेमोरी हमें मिलेगी। ठीक है, तो हम ये यूज करें क्योंकि ये फ्री एलिजिबल है तो हम
इसका यूज करेंगे। हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर हम देखेंगे कीपैड, इसमें कीपैड रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि अभी हमने देखा था कि लॉगिन करने के लिए हमें पब्लिक एंड प्राइवेट की का जो कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था कीपैड, वही यहाँ पर कीपैड होगा। तो ये सारे कीपैड्स मेरे पहले से इस रीजन में मैंने बना के रखे हैं, या तो मैं इनको यूज कर सकती हूँ, बट मैं आपको एक न्यू कीपैड क्रिएट करके बताती हूँ, आप कैसे इसको यूज करेंगे मैं आपको वो बता देती हूँ। ये जो कीपैड होते हैं ना वो रीजन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक रीजन में आपने जो कीपैड सिलेक्ट और क्रिएट किया है ना, वही कीपैड आप उसी रीजन में यूज कर सकते हैं, आप किसी और रीजन में यूज नहीं कर सकते हैं, ये रीजन स्पेसिफिक होगा। ओके, सो आप यहाँ पर करेंगे क्रिएट न्यू कीपैड पर क्लिक करेंगे, अपने कीपैड का नाम आपको देना है, मैंने टेस्ट1 दे दिया है कीपैड का नाम भी, और आपको ये RSA आ जाएगा बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होके। ओके, से ये RSA पे क्लिक होगा, आप PPK भी कर सकते हैं, .pem भी कर सकते हैं, बट जो PPK होगा वो लिनक्स के लिए होगा, और जो .pem है वो विंडोज के लिए यूज होता है। .pem होता है हमारा प्राइवेसी इनहेंस्ड मेल, और ये होता है हमारा पुट्टी प्राइवेट की। तो पैम जो है वो लिनक्स में भी यूज हो जाता है, बट PPK नहीं होता है विंडोज में यूज, विंडोज में सिर्फ पैम होगा, और लिनक्स में पैम और PPK हम दोनों का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे क्रिएट कीपैड। तो ये कीपैड आपका घूमना नहीं चाहिए, आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाएगा, और क्योंकि अगर एक बार हमने इसका यूज कर लिया तो ये कीपैड आपका अगर घूम गया तो आपकी जो मशीन है वो कुछ काम की नहीं रहेगी। वैसे तो हम यहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे मशीन को, हम इसके पर कुछ ज़्यादा भी काम भी नहीं करना है, बट मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि कीपैड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो अब यहाँ पर आपको दिखेंगे नेटवर्क सेटिंग, आपको जाना है यहाँ पर एडिट पर, VPC इसमें रिक्वायर्ड जो डिफॉल्ट VPC है वही सिलेक्ट रहेगा। VPC के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी इतना मैंडेटरी नहीं है, जब हमारा पूरा EC2 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम VPC पर आएंगे। ओके, सबनेट होते हैं, मतलब सबनेट मतलब होता है कि छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं, स्मॉल नेटवर्क्स, VPC ही सबनेट्स में डिवाइडेड होता है, सबनेट के बारे में भी आगे देखेंगे। तो हम ये वाला हमारा जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है ये सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हम पब्लिक IP इनेबल करेंगे, क्योंकि पब्लिक IP ही जो होती है वो इंटरनेट को रिकॉग्नाइज करती है। अगर हम इसको डिसेबल करेंगे ना तो हमारी मशीन ना चलेगी नहीं, रन नहीं होगी, तो हम इसको इनेबल ही करके रखेंगे। ओके, अभी हम यहाँ पर क्या आ जाता है हमारा सिक्योरिटी ग्रुप, ये सब वही है जो हमने देखा था ना, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, लॉन्च टेम्पलेट के बारे में, AMI को लॉन्च करना, तो ये सभी AMI का ही पार्ट है। ये इंस्टेंस टाइप हो गया, कीपैड हो गया, VPC हो गया, हमारा सबनेट इनेबल कर दिया हमने पब्लिक IP इंटरनेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। सिलेक्ट एग्जिस्टिंग ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप करेंगे तो हमारे पास कुछ सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं यहाँ पहले से, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, और हम अपना सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया है डिफॉल्ट VPC। अगर आपको क्रिएट करना हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और अपना न्यू सिक्योरिटी ग्रुप भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से प्रोटोकॉल्स देखिए, तो इसमें एक डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं, तो ये डिफॉल्ट वाला हमने सिलेक्ट किया। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप, और ये एडवांस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में भी आपको कुछ भी नहीं करना है, और इसमें आपको बाय डिफॉल्ट स्टोरेज मिलती है 30 GB की। ओके, तो फ्री टेयर में हमें वैसे भी 30 GB की मेमोरी मिलती है, इसलिए हम इसको स्टॉप करके ही रखेंगे मशीन को, क्योंकि अगर हमने इसे ऑन कर दिया, वैसे हमें 750 आवर्स फ्री मिले हैं, लेकिन अगर हमने 750 आवर्स करके हमने इस 30 GB को ऑन रख लिया और हमने एक और मशीन बना दी 30 GB की, तो हमें बिल जनरेट होकर आएगा, इसलिए हम एक एक मशीन बनाएंगे और उसे टर्मिनेट भी करते जाएंगे। ठीक है, सीखने के बाद में तो हमने इसको सिलेक्ट करा, और इसमें हमें एक और एड वॉल्यूम, अभी ये कुछ नहीं करना है, ये हम बाद में देखेंगे, तो बस हमें सिंपली लॉन्च इंस्टेंस करना है। तो एक बार आप देख लो कि यहाँ पर हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले हमने इसका नाम दिया था टेस्ट1 नाम से। ओके, और टेस्ट1 नाम देने के बाद हमने इसमें AMI दिया था अपना 2022 माइक्रोसॉफ्ट, और फिर हमने इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करा है t2.micro, क्योंकि वही एक फ्री है, उसमें है 1 CPU एंड 1 GB मेमोरी मिलेगी हमको। ठीक है, और उसके बाद में आता है हमारा कीपैड, हमने कीपैड एक क्रिएट किया है, और वही कीपैड हमने इसमें लगाया है, और VPC इसमें डिफॉल्ट है, सबनेट भी इसमें हमने डिफॉल्ट सेलेक्ट करके रखा है। और इसके बाद में मतलब इसमें होते हैं A, B और C सबनेट होते हैं, तो हमने एक A अवेलेबिलिटी जोन वाला इसमें सबनेट शो कर रहा था, तो हमने उसको सिलेक्ट कर लिया है, और हमने पब्लिक IP को इनेबल कर दिया है, क्योंकि हमें इंटरनेट से कनेक्ट करना आना है ना, इसलिए हम पब्लिक IP हमेशा इनेबल ही रखेंगे। और हमने एक सिक्योरिटी ग्रुप लिया, उसके बाद में हमने देखा इसको लॉन्च इंस्टेंस पर। इसको देखने से पहले हम एक बार एक कंपेयर कर लेते हैं हमारे सिक्योरिटी ग्रुप के रूल्स कि इसमें कौन कौन से रूल्स हैं। तो इसमें अभी ऑल ट्रैफिक है। ओके, तो हम इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, और हमारा लॉन्च इंस्टेंस पे जाकर और यहाँ पर कर देते हैं लॉन्च इंस्टेंस।
ठीक है, तो अभी हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो गया है, ये हमारा इंस्टेंस लॉन्च होकर आ गया है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, सो हमारा इंस्टेंस यहाँ पर लॉन्च हो गया है। अभी यहाँ पर इंस्टेंस स्टेट आपको पेंडिंग दिख रही है, जैसे ही ये रनिंग आ जाएगी इसका मतलब हमारा इंस्टेंस वर्क कर रहा है। ओके, सो इस वीडियो में तो अभी हमने सिर्फ लॉन्च इंस्टेंस के बारे में ही सीखा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे अपने सिक्योरिटी ग्रुप्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने जो मशीन बनाएंगे उसके अंदर डेटा रख सकते हैं, उसको रन करा सकते हैं। ये देखिए रनिंग आ गया है। अभी हमारा स्टेटस चेक है, हम इस स्टेटस चेक को भी देखेंगे। ये जब 2x2 आ जाता है ना तो हम इसको लॉगिन भी कर सकते हैं, और लॉगिन करने के लिए इसके 2x2 का वेट करना पड़ता है, लेकिन लिनक्स में जब हम ये क्रिएट करेंगे ना तब हम इसका वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इंस्टेंस स्टेट रनिंग है, तो हमने अपना फर्स्ट EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है। तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो और आपने इससे बहुत कुछ सीखा। आप भी अपना इस तरह से इंस्टेंस क्रिएट कीजिए, और ये जो भी सारे हमारे आगे के पार्ट है हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारा सिक्योरिटी ग्रुप था जो हमने डिफॉल्ट वाला लिया था, हमने ये देखो की पेस्ट 1 लिया था। लॉन्च टाइम हमने किस टाइम पर ये अपना लॉन्च किया है इंस्टेंस, और प्लेटफॉर्म हमारा विंडोज है क्योंकि हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज किया है, और भी मॉनिटरिंग हमारी डिसेबल है कि हमने इसमें कोई क्लाउड वॉच ऐड नहीं किया। हम क्लाउड वॉच भी आगे पढ़ेंगे। हमारा जो IPv4 है ये रैंडमली असाइन हो जाता है AWS की तरफ से, तो ये वही है हमारा IP है। ओके, सो हमने AP साउथ ABC जोन होते हैं, इस तरह से जोन होंगे मुंबई में हमारे पास। तो अभी हमारे पास A जोन था, उसमें हमने A में इसको बना लिया है, और स्टेटस चेक अभी भी इनिशियलाइजिंग हो रहा है। तो हम इसको बार बार यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश बटन है तो हम इस पर क्लिक करके देखते रहेंगे और इसका वेट करेंगे 2x2 स्टेटस आने का। ओके, सो हमारा फर्स्ट EC2 इंस्टेंस हमने लॉन्च कर लिया है। सो आप भी अपना इस तरह से EC2 इंस्टेंस लॉन्च करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बताइए, तो मैं आपको ज़रूर ट्राई करूँगी आंसर देने का। सो देखिए यहाँ पर हमारा 2x2 चेक पास हो गया है। ओके, सो अब हम इसमें देखेंगे कि इस मशीन को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। तो हम करेंगे यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक। ओके, यहाँ पर जाएंगे हम RDP क्लाइंट पर। सो देखिए हमारा जो EC2 इंस्टेंस है वो हमने लॉन्च कर लिया है, और 2x2 चेक पास हो गया है, और रनिंग है मशीन। अब हमने जो मशीन क्रिएट की EC2 इंस्टेंस हमने जो लॉन्च किया है उसको हम तुरंत हमें अभी क्या करना है, टर्मिनेट कर देना है। ओके, सो आप टर्मिनेट करके रखेंगे तो आपको बिल नहीं जनरेट होगा, लेकिन अगर आप स्टॉप या मतलब ऑन ही रखेंगे अपनी मशीन तो आपको बिल जनरेट होगा, क्योंकि जो पब्लिक की होती है ना वो फ्री नहीं होती है, वो बहुत ही लिमिटेड अवेलेबल है AWS के पास। सो अगर हम उसका यूज़ नहीं कर रहे तो वो हमें बिल जनरेट करके देगा, इसलिए हमें ना उसको ऑफ करके ही रखना पड़ेगा, ताकि हमें कोई भी बिल जनरेट ना बिल ना आए हमारे पास। ठीक है, क्योंकि अगर हम उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मान लो हमारी मशीन ऑन है, तब तो हमारा कोई बिल नहीं आएगा जनरेट। लेकिन हमने यहाँ पर यूज़ की 30 GB और जो 750 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अगर हम अभी सेकेंड इंस्टेंस लॉन्च करेंगे तो वो 30 से ऊपर चला जाएगा ना, इसलिए हमें बिल जनरेट होकर आएगा, भले ही हम T2.micro ही क्यों नहीं यूज़ करें, क्योंकि हमें जो 30 GB फ्री मिला है ना पर मंथ, वो उस रूल को फॉलो नहीं करेगा, और उससे ज़्यादा 30 एक और हम लॉन्च कर देंगे तो वो 60 GB हो जाएगा, तो हमें बिल जनरेट होकर आएगा। इसलिए आपको ना और टर्मिनेट कर देना है। अगर आप चाहते कि आपको अभी कोई बिल ना जनरेट होकर आए तो आपको अभी सिंपली अपनी मशीन को टर्मिनेट करके रखना है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अपने कमेंट्स कीजिए, अपने डाउट्स जो भी हैं वो कमेंट सेक्शन में। सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेरी, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।